क्या होगा जब एक अधूरा डोमेन एक परफेक्ट डोमेन से भी ज्यादा खतरनाक बन जाए, और क्या होगा जब एक दुश्मन खुद अपनी ही मौत का वजन उठाने लगे। वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं हमारा चैनल TS स्क्वायर और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 11 को, जहां मेगुमी वर्सेस रेगी की फाइट बन जाती है। प्योर माइंड गेम प्लस सर्वाइवल बैटल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा कहानी में। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मेगुमी अपना डोमेन एक्टिव करता है, चिमेरा शैडो गार्डन। लेकिन यहाँ आता है बड़ा ट्विस्ट। रेगी तुरंत यूज करता है होलो विकर बास्केट, जो नॉर्मली डोमेन के गारंटेड हिट इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। लेकिन यहाँ गेम उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि मेगुमी का डोमेन इनकम्प्लीट है, ना कोई बैरियर ना कोई गारंटेड हिट इफेक्ट। इसका मतलब है रेगी की टेक्निक कम्प्लीटली यूजलेस। और यहाँ से शुरू होता है असली खेल। मेगुमी का डोमेन उसे देता है 120% पावर बूस्ट। अब वो अपनी शैडो से कहीं भी अटैक कर सकता है। अनलिमिटेड शिकिगामी समन करता है। रेगी समझ जाता है कि ये फाइट अब सिंपल नहीं रहने वाली। लेकिन रेगी भी कोई छोटा प्लेयर नहीं है। वो अपनी रिसिप्ट से कार समन करता है और मेगुमी पर गिरा देता है। अब मेगुमी 2.4 टन वजन के नीचे दबा हुआ है। अब यहाँ फाइट पूरी तरह बदल जाती है। रेगी को समझ आ जाता है कि मेगुमी अपनी शैडो में जो भी स्टोर करता है उसका वजन उसे खुद झेलना पड़ता। मतलब स्ट्रेटेजी क्लियर है, मेगुमी को वेट से क्रश करो। लेकिन मेगुमी भी काउंटर देता है, ऊपर से समन करता है मैक्स एलिफेंट को, जो सीधा रेगी के ऊपर गिरा देता है। अब दोनों ही अपनी स्ट्रेटेजी के नीचे दबे हैं। ये फाइट अब बन चुकी है सर्वाइवल वर्सेस एंडूरो बैटल। रेगी एक लास्ट ट्रिक यूज करता है, अपनी रिसिप्ट से 2 स्टेरी हाउस समन करता है जो 30 टन का है। अब ये गिर जाता है तो मेगुमी खत्म। लेकिन मेगुमी स्मार्ट प्ले करता है, शैडो में छुपकर डोमेन डीएक्टिव कर देता है। अब दोनों गिर जाते हैं स्विमिंग पूल में। अब फाइट आ जाती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर। रेगी सोचता है अब मेगुमी वीक है, लेकिन तभी मेगुमी समन करता है डाइविंग डॉग को और डायरेक्ट अटैक। रेगी फाइनली हार जाता है। मरने से पहले वो अपने सारे पॉइंट्स मेगुमी को दे देता है, गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और फाइट खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं तकाबा को। वो आराम से चाय पी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हाजानोकी बार बार उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तकाबा को स्क्रैच तक नहीं आता, क्योंकि उसकी टेक्निक है कॉमेडियन। वो जो भी फनी मानता है वो रियल बन जाता है। मतलब अगर उसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा तो सच में उसे कुछ नहीं होगा, मगर उसे पता ही नहीं कि उसकी पावर क्या है। हाजानोकी इरिटेट होकर फाइट छोड़ देता है। तकाबा कैजुअली बोलता है जाने से पहले अपने पॉइंट तो दे दो, और सामने वाला सीधा मना कर देता है। ये मोमेंट फनी जरूर है, लेकिन सीक्रेटली ये दिखाता है कि तकाबा फ्यूचर में कितना ब्रोकन कैरेक्टर बनने वाला है। मेगुमी की फाइट खत्म होते ही वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर गिर जाता है, और तभी आसमान से एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देती है। वो है एंजल। वो एंजल जो प्रिज्म रियल को खोल सकती है, मतलब गोजो सातोरू की वापसी का एकमात्र रास्ता। एंजल मेगुमी को ऑब्जर्व करती है, जैसे वो ऑलरेडी उसके बारे में सब जानती हो। अब कहानी शिफ्ट होती है सेंडाई कॉलोनी की तरफ, जहाँ ऑलरेडी मौजूद है 4 डेंजरस प्लेयर्स। पहला प्लेयर है ध्रुव लाकड़ावाला, जिसके पॉइंट है 91, जो एंसेंट सिविल वॉर का सॉर्सरर है। दूसरा है रियू इशिगोरी, जिसके पॉइंट है 77, जो हाईएस्ट कर्स एनर्जी आउटपुट कर सकता है। तीसरा है उरो ताकुको, जिसके पॉइंट है 70, जो स्काई मैनिपुलेशन पावर रखती है। चौथा है कुरो उरुरुशी, उसके पॉइंट है 54, जो एक कॉकरोच कर्स है, जो स्पेशल ग्रेट स्पिरिट है। इन चारों के बीच एक डेंजरस डेडलॉक चल रहा था। कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था, और तभी एंट्री होती है युता ओकोत्सु। आते ही वो ध्रुव को खत्म कर देता है। सिर्फ 3 महीने में स्पेशल ग्रेड बन चुका है, और अगर गोजो के बाद कोई सबसे पावरफुल है तो वो है युता। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आने वाला है युता वर्सेस सेंडाई कॉलोनी प्लेयर्स, मल्टीपल हाई लेवल फाइट्स और प्योर डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और बताओ मेगुमी वर्सेस युता कौन जीतेगा। तब तक स्टे एनिमी।